ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक काम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि दो ठो लीनियर इक्वेशन दिया गया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 हो गया, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। ये दो ठो इक्वेशन दे दिया, इसको कहेगा आपसे कि सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करने से पहले एक काम कर लेना आप लोग, ये चेक कर लेना a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 क्या इज इक्वल टू c1 अपान c2, ठीक है। क्या ये तीनों एक आपस में इक्वल हैं? अगर इक्वल हैं तो भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, ठीक है। मतलब इतने अधिक सॉल्यूशन मिलेंगे कि पता तक नहीं चलेगा, ठीक है। और सेकेंड केस ये बनता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ठीक है। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट भी होता है, इनकंसिस्टेंट। और ये जो सिस्टम है इस समय, ठीक है, ये नो सॉल्यूशन लिखा गया, इस समय इनकंसिस्टेंस होता है, इनकंसिस्टेंट। अब इसके बाद एक और है टाइप जिसमें a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अगर ये है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब एक ठो सॉल्यूशन खाली मिलेगा। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करें तो एक को सॉल्यूशन मिलेगा। अब भाई इसको पहचानते किस तरीके से हैं कि कब ये केस होगा, कब ये केस होगा, ठीक है। तो अब देखो भाई, ये दोनों जो केसें हैं इसको कंसिस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है। इन दोनों केस में जो सिस्टम है ये हमारा, ये पूरा सिस्टम हो गया है दो इक्वेशन का, ये कंसिस्टेंट होगा और इस समय ये इनकंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। तो अब हम इसे पहचानेंगे कैसे, ये थोड़ा सा टिपिकल लगता है समझने में। इसे समझने के लिए हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे कि 5x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। एक तो दे दिया 5x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये दोनों जो है x y वाले जो हैं ये दोनों सेम है, बदला कौन है? इधर जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो जब ऐसा दिखता है तो ये समझ जाओ कि ये इन दोनों में से कोई ना कोई केस जरूर बनेगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई ना कोई जरूर बनेगा। सीधा सा बात है कि ये a1 a2 b1 b2 इक्वल हो गया तो c1 c2 अलग है, तो ये वाला केस बन गया, ठीक। लेकिन अगर कभी कभार इस तरीके से देता है 2x माइनस 5y इक्वल टू 3 इक्वेशन 1, उसके बाद 4x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 इक्वेशन 2 दे दिया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों साइड दो कॉमन है इसमें, ठीक है। इन दोनों में दो कॉमन है, दो कॉमन ले लो। तो दो अगर कॉमन ले लिया है, 2 में से ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। 2 से कट किया जाए 3 टाइम्स में तो 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। अगर देखोगे तो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है। तो जब ऐसा आ जाए, सब कुछ सेम हो जाए, ठीक है, इस इक्वेशन का सब कुछ सेम है इस इक्वेशन के तरीके से अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का सब कुछ सेम है, तो इस टाइम हम लोग कहेंगे ये वाला केस बन रहा है, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। और उसके बाद भाई थर्ड केस तो आप लोग समझ ही सकते हो, जैसे कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 1 और x माइनस 3y इक्वल टू 2। यहाँ पे आपको यही डिफर दिखेगा, ये दोनों जो हैं ये अलग अलग दिखेंगे, तो बस समझ आना यूनिक सॉल्यूशन होगा पक्का, ठीक है। तो आप लोग ग्राफिकली सॉल्व करने से पहले ये जरूर चेक कर लेना कि कहीं इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन तो नहीं आ रहा है, कहीं नो सॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, तब आपको परेशानी हो सकती है। मतलब आप पॉइंट निकालते जाएंगे और पता नहीं चलेगा कि कौन सा सॉल्यूशन है कौन सा नहीं है, ठीक है। कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग पहले यहाँ से चेक कर लेंगे ये सब देख करके कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा नहीं होगा। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, तब आराम से ग्राफ खींचकर बनाइएगा।
नहीं तो इस टाइम इसके लिए भी अगर कहेगा कि ग्राफ खींचकर रिप्रेजेंट करो तो रिप्रेजेंट कर देना और लिख देना कि नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो हम लोग देखते हैं ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है और किस तरीके से सॉल्व किया जाता है इसका। ठीक है, जैसे कि दो ठो इक्वेशन दे दिया आपको और कहेगा कि इसे सॉल्व करिए ग्राफिकली। ठीक है, तो किस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन दिया हुआ है कि x प्लस 2y इक्वल टू 3, इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद 4x प्लस 3y इक्वल टू 2, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ध्यान से देखेंगे। एक इक्वेशन 1 जो है उसे लेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलेंगे तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 3 हो गया, ये है। और एक तो हम लोग इस तरीके का बनाएंगे, इधर हो गया डब्बा आपका, इधर x हो गया, इधर y हो गया। ये दो ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग बस 3 तो वैल्यू निकालेंगे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं निकालेंगे। तो निकालने के लिए भाई हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, x इक्वल टू पुट करते हैं, इस इक्वेशन पुट करना शुरू करेंगे। ठीक है, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, देन तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पुट करते हैं, यहाँ पे x के प्लेस पे 0 पुट करते हैं तो 0 प्लस 2y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू मिला हमको 3/2। तो x इक्वल टू 0 हो गया तो y कितना मिला 3/2। 3/2 समझते हो ना कितना होता है, 1.5। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, इसमें y इक्वल टू 0 पुट करो, देन तब क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे y 0 कर लो तो x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 3, तो x प्लस 0 इक्वल टू 3, बोले तो x इक्वल टू 3, ये मिल गया। तो इस समय हम लोग y 0 किए तो x इक्वल टू 3 मिला। ठीक है, थर्ड वाला 3 तो एनफ होता है, आप लोग जो चाहे 100 रख सकते हो, x की वैल्यू 3, 2, 4, 5, -1, -2 कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ये सबसे सिंपल जो है मेथड वो बता रहे हैं आपको। और थर्ड वाला जो वैल्यू है रखने से पहले एक बात ध्यान रखना कि जो आपको एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्यूशन इसका बताए हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है, उस मेथड से दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेना। ठीक, सॉल्व करने से पहले एक चीज चेक करना कि क्या इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं, तो पक्का दिख रहा है कि इसका है, क्योंकि ये वाला जो टर्म है इधर वाला, ठीक है, ये सब के सब क्या है, अलग अलग हैं, तो इसलिए इन दोनों इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है। और इसे किस थर्ड वाला पॉइंट निकालने के लिए हम लोग कैसे पता करते हैं कि थर्ड वाला पॉइंट कैसे निकालें। ठीक है, तो थर्ड वाला पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 3 है, x प्लस 2y इक्वल टू 3 हो गया इक्वेशन 1, और सेकेंड इक्वेशन था 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो आप लोगों को पता है कि इसमें हम 2 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 4x हो जाएगा प्लस 4 2 जा 8y इक्वल टू 12 इक्वेशन थर्ड, और इसे नीचे लिख देते हैं 4x प्लस 3y इक्वल टू 2 इक्वेशन 2। आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो इसका हम लिंक नीचे दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा इसका वीडियो। माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, मतलब सब्ट्रैक्ट करने पे कटेगा तो सब्ट्रैक्ट कर दिए, 8 में से 3 गया, 5y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू मिल गया 5, 10/5, 5 2 जा 10, तो y इक्वल टू आ गया 2। अब इस y की वैल्यू को 1 में पुट कर लेते हैं, तो फ्रॉम 1, अगर 1 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 3 है, ये 1 इक्वेशन है हमारा, यहाँ पे y के जगह पे हम 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो x प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 3, तो ये हो गया x प्लस 4 इक्वल टू
3, ये हमको गिव करेगा x इक्वल टू 3 माइनस 4, बोले तो x इक्वल टू -1। ठीक है, x की वैल्यू -1 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पीछे चलते हैं, x की वैल्यू -1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, ये रख लेंगे। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जरूर करना है आपको, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा, नहीं तो ऐसे आप लोग इसे एज्यूम करके रखते जाएंगे, गेस करके रखते जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेथड सबसे अच्छा है। और फिर उसके बाद यही काम हम लोग क्या करेंगे, इस सेकेंड वाले इक्वेशन के साथ करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड वाले इक्वेशन के लिए हम लोग ये करते हैं, तो सेकेंड वाला इक्वेशन आगे लेते हैं, चलिए यहीं पे ले लिया जाए। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारा 4x प्लस 3y इक्वल टू 2, इक्वेशन 2 हो गया। इसको बनाते हैं इस तरीके का। ठीक है, ये हो गया हमारा डब्बा बना, और इधर हो गया x, इधर हो गया y, 1 2 3। ठीक है, तो x पहला हम लोग जानते हैं x इक्वल टू 0 पुट करना है। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा 4 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 2, तो ये हो गया हमारा 0 प्लस 3y इक्वल टू 2, मतलब y इक्वल टू 2/3। तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 2/3। ठीक है, 2/3 समथिंग कुछ आना है 0 पॉइंट में 0.66। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, y की वैल्यू 0 पुट करना है। ध्यान रखना आप लोग, y इक्वल टू 0 पुट करना है, y इक्वल टू 0, देन क्या मिलेगा, यहाँ पे y 0 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 2, तो 4x प्लस 0 इक्वल टू 2, तो 4x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2/4, तो 2 या 2, 2 2 जा 4, x इक्वल टू मिल गया 2, यहाँ से मिला, तो x इक्वल टू क्या मिल गया भाई 2। और थर्ड वाला आप लोग तुरंत रखेंगे, यहाँ से आप लोग पहले सॉल्व किए, x इक्वल टू -1 है, तो y इक्वल टू क्या है 2 है। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, इस वाले टेबल में चेक करना है और पीछे वाले टेबल में इसमें चेक करना है। ठीक है, कौन सी वैल्यू है जो कॉमन मिल रही है, यही मिल रहा है -1 2, आपको पता है। ठीक है, -1 2, तो इसलिए इस दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, -1 एंड 2 होगा। ठीक है, इसे करने से पहले आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट हम लोग ये पुट किए थे, सेकेंड y इक्वल टू 0 पुट किए थे, थर्ड भी चेक करेंगे, चेक नहीं करेंगे पुट करेंगे, क्या x इक्वल टू -1 ये पुट करके दिखाएंगे आप लोग कि हम देखिए यहाँ पे फाइंड किए इस तरीके से। ठीक है, x इक्वल टू -1 हो गया, तो यहाँ पे जब x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ये मिलेगा 4 इंटू -1 प्लस 3y इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 3y इक्वल टू 2, -4 को उधर लेकर जाएंगे तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 4, तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 6, तो यहाँ से y इक्वल टू हमको मिल जाएगा 6/3, y इक्वल टू हो गया 2, तो y इक्वल टू 2 आया। तो आप लोग दिखाएंगे इस तरीके से कि देखिए भाई हम x इक्वल टू -1 पुट किए थे तो y इक्वल टू क्या मिला हमको 2 मिला है, तो -1 2 मिला। उसी तरीके से यहाँ भी आप लोग जो पीछे है, यहाँ भी आप लोग थर्ड केस में फर्स्ट तो 0 पुट किए हैं, सेकेंड y इक्वल टू 0 पुट किए हैं, थर्ड आप लोग पुट करके दिखाएंगे कि देखिए सर हम x इक्वल टू -1 पुट कर रहे हैं। ठीक है, इस इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे -1 जब पुट करोगे आप लोग क्या मिलेगा, -1 प्लस 2y इक्वल टू 3 मिल जाएगा, और -1 को उधर लेकर जाएंगे तो 2y इक्वल टू 3 प्लस 1, तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 4, तो y इक्वल टू हो गया 4/2, तो 2 से 2 कट गया, y इक्वल टू हो गया 2, ये आपको मिल गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये -1 2, तो यहाँ पे इन दोनों टेबल में -1 2 ये मैच कर रहा है। ठीक है, इस वाले टेबल से मैच कर रहा है और इस वाले टेबल से दोनों में मैच कर रहा है, तो जो कॉमन वैल्यू होती है मैच करने वाली x y की वही हम लोग लेते हैं। और आप लोगों को फिर से बता दे रहे हैं कि क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करने के बाद वही थर्ड वाला हमारा पॉइंट होगा सॉल्व, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक ये पहला इक्वेशन उठाएंगे, पहला इक्वेशन उठाकर उसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये y मिलेगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू पुट कर दिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, y इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे x कुछ मिलेगा, तो y इक्वल टू 0 हो गया, x का वैल्यू यहाँ रखेंगे, और थर्ड वाला जो हमें रखना है वो क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को जो सॉल्व किए रहेंगे, ठीक है,
इन दोनों इक्वेशन को कहाँ गया, सॉरी, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को जब जो सॉल्व किए रहेंगे वही जो वैल्यू मिली रहेगी वही वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे, और उस थर्ड वाले को हम लोग दिखाएंगे, शो आप भी करेंगे। x इक्वल टू -1 पुट किए हैं तो इस तरीके देखिए 2 आया है तब हम रखे हैं, ठीक है। और जो सॉल्व करने वाला है वो यहाँ पे आप लोग नहीं करेंगे, रब पे करेंगे पेपर में, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका। और इसका ग्राफ आप लोग अगर बनाना चाहो तो ग्राफ बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा आपका। तो ये हो गया ग्राफ x और y के बीच, ठीक है। तो किस तरीके से हम लोग ग्राफ खींचे हैं, तो पहला पॉइंट 1/2 कामा 0 ले लिए, ठीक है। ये वाला जो इक्वेशन है, ये कौन सा इक्वेशन है भाई, ये है हमारा 4x प्लस, ये जो इक्वेशन है वो है हमारा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया। उसके बाद ये वाला जो इक्वेशन हमारा है, ठीक है, ये हमारा जो है ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों इक्वेशन हो गए। तो इस इक्वेशन को, इस वाले जो लाइन को हम प्लाट किए हैं, इस वाले, ठीक है, स्ट्रेट लाइन को हम इसके बॉक्स से प्लाट किए हैं, और इस वाले लाइन को, ये वाली लाइन जो है इसको प्लॉट जो किए हैं इसको हम इसके बॉक्स से प्लॉट किए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ध्यान रखना ये कि जो भी सॉल्यूशन वाला पार्ट होगा, ठीक है, मतलब -1 कामा 2 है तो वहीं पे दोनों लाइन जो होंगी इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। मतलब इंटरसेक्ट मतलब कट करेंगे एक दूसरे को। तो ये ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को, क्योंकि अगर ध्यान नहीं दी तो पेपर में गलत हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम में। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, इसे प्लाटिंग कर सकते हो एकदम सिंपल तरीके से। और ये हो गया।